भद्रं तन्न आशु ओम। प्यारे छात्रों, अभिभावकों, अध्यापक वृंद, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक जो अंतःकरण में उठने वाली हर शंकाओं का समाधान है। शिक्षक जो अंतः में उठने वाली हर शंकाओं का समाधान है। शिक्षक जो छात्र में बहता हुआ ज्ञान है। शिक्षक जिसमें फलता फूलता भविष्य एवं वर्तमान है। शिक्षक जिसमें फलता फूलता भविष्य एवं वर्तमान है। शिक्षक करुणा, दया और स्वाभिमान है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अगले 5 वर्णों की तरफ चलते हैं। हमने पीछे च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ वर्णों को देखा। आगे हम ट वर्ग। तो ट वर्ग का पहला अक्षर है ट। ट से टक्कर में नहीं जो नहीं है आता। ट से टक्कर में जो नहीं है आता और नहीं किसी की नज़र में आता। वैसे तो इतने बड़े ब्रह्मांड में सर्वव्यापक परमात्मा है, जो अत्यंत जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना विशाल है, हर कण कण में विद्यमान है। फिर भी आश्चर्य है कि उससे टक्कर क्यों नहीं होती। क्या कारण है कि इतने विशाल शक्ति जो सब जगह विद्यमान है और फिर भी उससे टक्कर नहीं होती, टकराव नहीं होता है। तो वो हमने वर्ण पढ़ा था, खमवत् सर्वव्यापी। जैसे आकाश में हम चारों तरफ विचरण करते हैं, तो क्या आकाश से टक्कर होती है हमारी? आकाश भी तो सब जगह विद्यमान है। तो परमात्मा भी, ईश्वर भी जो है वो खमवत्, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। तो वो ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, खमवत् आकाश की तरह सब जगह विद्यमान है। सब जगह विद्यमान होते हुए भी वो आकाश की तरह विद्यमान है। इसी कारण से उसमें टक्कर नहीं होती और नहीं नज़र में आता। अब नज़र तो साकार वस्तु होगी तो नज़र आएगी, वो तो साकार है ही नहीं, तो इसलिए उससे टक्कर नहीं होती। अगला वर्ण है ठ। ठ से ठोर ठिकाना वही है पाता, जो नित्य है ध्यान लगाता। ठोर ठिकाना वही है पाता, जो नित्य है ध्यान लगाता। ठोर अर्थात ठहराव, एक जगह ठहरना, ठिकाना, एक जगह जमना। जब तक परमात्मा नहीं मिलता है तो जीव जो है अपनी अल्पज्यता के कारण इधर उधर उसको ढूंढता रहता है। निश्चित ठिकाने पर, निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, उसको ठोर मिलता नहीं। लेकिन अभ्यास, एक जगह बैठ कर के उपासना में जब हम ध्यान लगाते हैं स्वाध्यायशील होकर के, तो परमात्मा का ठोर और ठिकाना हमें अवश्यम भावी प्राप्त होगा। अगला वर्ण है ड से डर। ड से डर और भय नहीं पास है आता, जो भी उसकी शरण में जाता।
डय से डर और भय नहीं पास में आता, जो भी उसकी शरण में जाता। तो परमात्मा की जो शरण में जाएगा उसका आत्मबल जो है बहुत ही बढ़ता है। वो संपूर्ण विद्या को यथार्थ जान करके परमात्मा की व्यवस्था को जानते हुए किसी से भय नहीं खाता, क्योंकि जब परमात्मा ही जिसका सहाय हो जाता है, उपासक की सहायता परमात्मा भी करते हैं। जो मेहनती लोग होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, जो स्वाध्यायशील हैं, परमात्मा में जो लगन लगाते हैं, ऐसे लोगों की परमात्मा भी सहायता करता है। तो उनको भय नहीं होता है। ढ से अगला वर्ण है ढ। ढ से ढूंढो उसको है अनमोल रतन, उससे बढ़कर नहीं है कोई धन। ढ से ढूंढो है अनमोल रतन, उससे बढ़कर नहीं है कोई धन। तो अब ढूंढे कहाँ? ढूंढने से तात्पर्य है कि ठीक ठीक अभ्यास, उसको ठीक ठीक जानकारी लेकर के ठीक ठीक ठिकाने पर उसको ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और ढूंढना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अनमोल रत्न है। आपने जितने भी रत्न, मोती, माणिक्य संसार में सुने या देखे होंगे, उन सब से वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि संपूर्ण चराचर इस धन संपत्ति को, जगत को बनाने वाला ही वही है, निर्माण ही वो करता है, तो उससे बढ़कर कोई धन कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य है उसको ढूंढिए, अभ्यास कीजिए। ढय से ढूंढो उसको है अनमोल रतन, उससे बढ़कर नहीं है कोई धन। अगला वर्ण है अण। अण मूर्धन्य वर्णों के बीच है आता, तब ये अपनी पहचान बनाता। हम यहाँ हिंदी आर्य भाषा की बात कर रहे हैं कि अंग, इय, अण, इनसे कोई वर्ण शब्द नहीं बनता है, जबकि संस्कृत में तो बन जाते हैं। णिच, गिप आदि प्रत्यय वगैरह होते हैं, लेकिन हिंदी में इन वर्णों का प्रयोग वर्णों के बीच में तो होता है, अनुस्वार अनुनासिक के माध्यम से। तो अण मूर्धन्य वर्णों के बीच आता, तब ये अपनी पहचान बनाता। तो आज हमने पढ़े ट से टक्कर में नहीं जो आता, ट से टक्कर में नहीं जो आता और नहीं किसी की नज़र में आता। ठ से ठोर ठिकाना वही है पाता, जो नित्य है ध्यान लगाता। ड से डर और भय नहीं है पास में आता, जो भी उसकी शरण में जाता। ढ से ढूंढो उसको है अनमोल रतन, उससे बढ़कर नहीं है कोई धन। अण मूर्धन्य वर्णों के बीच है आता, तब ये अपनी पहचान बनाता। तो आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति।